स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आधुनिक भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, पहला टॉपिक स्वराज्य पॉलिटी, दूसरा टॉपिक एचआरए। इसी वीडियो में एचएसआरए और सूर्यसेन मास्टरदा, चटगांव शस्त्रागार, लूट, सभी टॉपिक लगभग समाप्त। इसके बाद जब आएगा तो 28 साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और अन्य टॉपिक को आएंगे। टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं होते, ज्यादा लंबे वीडियो ना हो, छोटे छोटे वीडियो हो, ठीक है। चलिए शुरुआत का नियम वही रहेगा कि पहले हमें क्वेश्चन उठा लेंगे, उसी से अपने टॉपिक की शुरुआत कर देंगे। तो प्रश्न है यूपीपीएससी लोअर पीसीएस में आया हुआ कि गांधी जी ने भारत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से अथवा एक से अधिक के लिए की गई थी। तो इन्होंने कहा कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना क्यों हुई। पहली बात यही से शुरू हो गई, गांधी जी द्वारा असहयोग वापस लेना। बिल्कुल सही पॉइंट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया, और उस आंदोलन के वापस लेने के बाद भारत में एक अजीब सी निराशा का माहौल जगा और सब एकदम निराश थे। कहीं भी आजादी की स्वतंत्रता की बात करने वाला कोई नहीं था। तब दो लोग, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में पार्टी बनाई जिसका नाम स्वराज्य पार्टी। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना या ब्रिटिश सरकार का दमन भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति से, ठीक, ये पॉइंट ज्यादा सही होगा। ये दोनों पॉइंट सही। अगर अब यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करें तो आप ठीक करो 1 और 2। पहला पार्ट क्या है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना, ठीक है। यहीं से अगर हम क्लास की शुरुआत कर दे तो अब टॉपिक डालिए स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी। स्वराज पार्टी पहला टॉपिक आया भैया, क्यों स्थापित हुई? क्यों स्थापित हुई? तो सबसे पहला टॉपिक, पहला जो लाइन तुम लिखोगे, जो क्वेश्चन की पहली लाइन है उस क्वेश्चन की, कि गांधी जी ने असहयोग को समाप्त कर दिया। भारत में एक अजीब निराशा का माहौल है जिसके कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक, पहला कारण। लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं है। अब दूसरा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, आपको इतना पता होगा संवैधानिक इतिहास में, प्रांतीय भारत शासन अधिनियम 1919 ने क्या किया, भारत में प्रांतीय चुनाव का नींव रखा। बहुत ध्यान से बात समझना, प्रांतीय चुनाव की नींव रखा, जिसके तहत भारत में 1920 में, 1937 में और 1946 में चुनाव कराए गए। किसके द्वारा? 1919 के प्रांतीय चुनाव की नींव किसने रखा? भारत शासन अधिनियम 1919 ने। अब जो कांग्रेस थी, जो बेटा कांग्रेस थी, उसके दो दल बने। पहला दल जो कहता था कि हमें सरकार के अंदर भाग ही नहीं लेना है, हमें ना चुनाव लड़ना है, ना विधानसभा में बैठना है, परिषद में बैठना है, हमें भाग ही नहीं लेना है, हमें बाहर से आजादी चाहिए। दूसरा दल कहता था कि अगर हम अंदर चले, अपनी बातों को रखें, विधानसभा में अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को उनको प्रेजेंट करें, उनकी बातों का विरोध करना शुरू करें, तो उनको हमारी बातें समझ में आएंगी। तो कांग्रेस में दो दल बने। कांग्रेस में कितने दल बने? 2 दल बने। अब पहले दल में कौन थे? पटेल जी थे। पहले दल में पटेल जी थे, गोपालाचारी जी थे, और कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये लोग कहते थे कि हमें भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही आंदोलन करेंगे, बाहर से ही लड़ेंगे। तो इन्हें कहा गया अपरिवर्तनवादी की उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई? अपरिवर्तनवादी की उपमा दी गई। लेकिन उसी ग्रुप में एक ग्रुप और था, मोतीलाल नेहरू का और सियालदास का।
अब ये लोग चाहते थे, इन्होंने प्रस्ताव रखा 1920 के अधिवेशन में कि हम चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, हम चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम चुनाव में, जो प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो रहा है, उसमें भाग लेना चाहते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, उनकी बात को नहीं माना गया कि नहीं आप भाग मत लीजिए। ठीक, सियालदास के 1920 अधिवेशन में सियालदास ही कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमको जो है चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए। और इनकी बात को क्या कर दिया गया, खारिज, अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो अब पार्टी का जन्म, उनके मन में वो बात आ चुकी थी कि हमें कांग्रेस छोड़ना है और एक नई पार्टी बनानी है। तो बात तो 1920 की थी, लेकिन तत्काल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, तो एक नए कारण दे दिया कि यार अब तो कुछ है नहीं, चलो एक नई पार्टी बना के नया काम करते, चुनावों में भाग लेते हैं एक अन्य प्रक्रिया के तहत। तो पहला दो कारण आपको समझ में आ गए, पार्टी की स्थापना क्यों हुई, पहला कारण। अब दूसरा प्रश्न आएगा कब हुई। तो अब आप कब हुई और कहां हुई, कब हुई और कहां हुई। तो 1923 में हुई। और कहां हुई तो पूछेगा, इलाहाबाद में हुई। कहां हुई पे, इलाहाबाद में हुई। कब हुई पे, 1923 में हुई। तीसरा पॉइंट तुमसे बेटा क्या पूछेगा, अब किसने किया, किसने किया। अब किसने किया में तुमको दो लोग हैं, पहले है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे हैं चित्तरंजन दास। अब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, सॉरी चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू पार्टी के सचिव बने। कौन बना, पार्टी के सचिव बने। और इनकी पार्टी का मोस्ट वेलकम किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि सरकार के अंदर जाके उनकी खामियों को उजागर करना, विधानसभा में बैठना। इस पार्टी का एक लक्ष्य बनाया गया था कि हमको सरकार के अंदर जाके विधानसभा में बैठ के इस पे बात करनी है। ठीक, अब स्थापना कब हो गई, चित्तरंजन दास इसके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए, मोतीलाल नेहरू क्या बन गए, सचिव बन गए, और इन्होंने चुनावों में भाग 1923 के चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में भाग ले लिया। 1923 के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया, किसने भाग लिया, स्वराज पार्टी ने भाग लिया। अब स्वराज पार्टी का जो लगभग क्वेश्चन बनता है, कब, किसने, कहां और कारण, ये जो चारों पांचों पॉइंट है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कब, कहां, किसने और कैसे। कि इस पार्टी की स्थापना का प्रेरणा कौन दिया, स्थापना की प्रेरणा कहां से मिली, किसको, मोतीलाल को और सीआर दास को। इस स्वराज पार्टी स्थापना की प्रेरणा कहां से मिली। अब 1918 में आपको पता होगा, आपने कांग्रेस पढ़ी है, तो 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे अलग हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए, और नेशनल लिबरल फेडरेशन, नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अब ये जो नेशनल लिबरल फेडरेशन है, यही प्रेरणा स्रोत बन गई किसकी, स्वराज्य पार्टी की। किसकी प्रेरणा स्रोत बन गई, स्वराज्य पार्टी की। इसी बीच गांधी जी जेल से छूटे। असहयोग आंदोलन में वो जेल में बंद थे। 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
जब गांधी बाहर आए तो उनका प्रमुख उद्देश्य था दोनों को इकट्ठा करना। कौन दोनों को? पहला कांग्रेस को और स्वराज्य पार्टी को। अब इन दोनों को इकट्ठा करना गांधी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना। और इसी प्रसंग में आता है गांधी दास पैक्ट। क्या आता है? गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट कब हुआ? गांधी दास पैक्ट हुआ बेटा 6 नवंबर 1924 को। ये है क्या चीज गांधी दास पैक्ट जो 6 नवंबर 1924 को हुआ? इसमें स्वराज पार्टी के दोनों लोग, मतलब मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और महात्मा गांधी, इन तीनों लोगों की एक संयुक्त बैठक हुई जिसे क्या नाम दिया गया? गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना गया। और जिसमें निर्णय लिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग है। क्या है? अंग है। और ये दोनों एक हो गए। लेकिन इस बात की घोषणा कब हुई? ये जो बात कही गई इसकी घोषणा कब हुई? इस बात की घोषणा बेटा की गई कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो ये मेरा हो गया स्वराज्य पार्टी। 99% स्वराज्य पार्टी से आने वाले प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ आपके आंदोलन का दूसरा चरण। अब जो क्रांतिकारी आंदोलन का बेटा, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, किस आंदोलन का? क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब 23-24 की चीजें लगभग आपको समझ में आ गई। 1920, 21, 22, 23, 24। अब जब हम अगले चरण में जाएंगे तो हम इसको 2 भाग में बांट लें। पहला भाग, दूसरा भाग। पहला भाग उत्तर भारत में आंदोलन, और दूसरा भाग हम क्या रखें? बंगाल प्रांत में आंदोलन। बंगाल प्रांत में आंदोलन। ये जो आंदोलन था ना, ये युवाओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? युवाओं द्वारा। क्यों किया गया? एक लंबे समय से आजादी के इंतजार में बैठे युवा, रूस की क्रांति, इटली और अमेरिका, फ्रांस, सब जगह क्रांतियों को देखने के बाद उनके अंदर गुस्सा थमा नहीं और उन्हें क्रांति की योजना बनाई, जिसके तहत उत्तर भारत में तुमको 2 संगठन पढ़ना है, HRA और HSRA। 2 संगठन कहाँ पढ़ना है? उत्तर भारत में पढ़ना है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? बंगाल प्रांत के आंदोलन। तो उत्तर भारत का सबसे पहला संगठन हम क्या शुरू करते हैं? HRA। हिंदुस्तान सोशल क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहला दल हमारा हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उत्तर भारत का पहला समूह। हम इसको क्या कहते हैं? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में। 10 टाइम क्वेश्चन यही लाइन है। कब हुई? 1924 में। किसने किया? 4 पॉइंट क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे प्रमुख कौन थे? सचिंद्र संथ्याल।
सबसे इंपॉर्टेंट नेता में उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके बाद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ चटर्जी। समझो बात को। कानपुर में पहला क्वेश्चन, 1924 में युवाओं के द्वारा स्थापित संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस संघ है अमेरिका के तर्ज पे संयुक्त राज्य भारत की स्थापना, की स्थापना। यह उद्देश्य किसका था? यह उद्देश्य है HRA का, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना। और इस पार्टी, इस दल द्वारा, HRA द्वारा किया गया पहला कांड क्या है? पहला कांड क्या था? किया गया था काकोरी कांड, काकोरी कांड। क्या किया गया? काकोरी कांड। काकोरी कांड कहां हुआ, कब हुआ? तो कब हुआ? 1925 में हुआ। कहां हुआ? लखनऊ के निकट, लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पे, काकोरी नामक स्थान पर, एक रेलवे स्टेशन है काकोरी नामक स्थान पे ये कांड हुआ। ठीक, क्या हुआ? एक पैसेंजर ट्रेन थी, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन लूट। लखनऊ से सहारनपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पे लूट लिया गया। कब लूटा गया? 1925 में। किसने लूटा? HRA ने। HRA द्वारा किया गया कार्य था। किसने लूटा? HRA ने लूटा। अब इस लूट में 29 क्रांतिकारियों के ऊपर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, ऊपर मुकदमा चलाया गया। कितने क्रांतिकारियों के ऊपर? 29 क्रांतिकारियों के ऊपर। इसमें जो अगली लाइन है वो मिनिमम 50 टाइम क्वेश्चन है। वो लाइन क्या है? अब इसमें जो 4 क्रांतिकारी थे जो प्रमुख थे, राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे रोशन सिंह, रोशन सिंह, तीसरे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, और चौथे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। इन चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी दिया गया, जिससे युवा ये देखें और जल्दी से क्रांति का स्वरूप में एंट्री ना ले, आजादी की क्रांति में एंट्री ना ले, इसलिए इनको अलग अलग जगहों पे फांसी दिया गया। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दिया गया? गोरखपुर में दिया गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? रोशन सिंह को फांसी दिया गया इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में, नैनी में फांसी दिया गया। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दिया गया। कहां फांसी दिया गया? फैजाबाद में फांसी दिया गया। और इसी में एक क्रांतिकारी थे सचिंद्र बख्शी, सचिंद्र बख्शी, इनको उम्र कैद दे दी गई। क्या दे दी गई? उम्र कैद, उम्र कैद की सजा दे दी गई। इन प्रमुख क्रांतिकारियों के मार दिए जाने से और सब क्रांतिकारियों के जेल चले जाने से यह संगठन लगभग समाप्त हो चुका था। तो HRA का गठन 1924 और HRA की समाप्ति 1925 काकोरी डकैती के बाद HRA समाप्त हो गया। HRA समाप्त हो गया। अब HRA जब समाप्त हुआ तो एक नए संगठन की फिर नींव पड़ी, और वो नींव कब पड़ेगी? वो नींव पड़ेगी 1928 में। एक नया संगठन आया, HSRA।
अब इस संगठन में क्या जोड़ दिया गया, वही पुराना नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन बीच में एक नाम जोड़ा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब एचआरए में चंद्रशेखर आजाद बच गए थे और उन्होंने एक नए संगठन की नींव रखी। और कब रखी, 10 फरवरी 1928 को। 10 फरवरी 1928 में 1928 में इन्होंने क्या की, एक नए संगठन की नींव रखी। जब एक नए संगठन की नींव रख रहे थे एचएसआरए, तो उसी समय भारत, उसके एक आध 2 साल पहले 26 में एक और संगठन बन रहा था, नौजवान सभा। कौन सा सभा, नौजवान सभा। नौजवान सभा का गठन हो रहा था पंजाब में। नौजवान सभा का गठन कहाँ हो रहा था, पंजाब में। और इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किया भगत सिंह ने। किसने किया, नौजवान सभा की स्थापना किया भगत सिंह ने। कब, 1926 में। 1926 में इसमें 3 लोग बहुत एक्टिव थे, भगत सिंह, छबील सिंह और एक नाम आपका हो जाएगा यशपाल। और यह जो नौजवान सभा नामक संगठन था, यह 1928 में इसी संगठन से आके मिल गया एचएसआरए से। अब एचएसआरए की स्थापना दिल्ली में हो रही है, कम से कम 10-12 प्रश्न है। कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में एचएसआरए की स्थापना हो रही है। और कौन कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन का क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। कौन से संगठन का, एचएसआरए की स्थापना कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। अब इस संगठन में कब की, 1928 में कौन आके मिल गया, नौजवान सभा के भी लोग इसी दोनों में आपस में मर्ज कर लिए। नौजवान सभा यहाँ पे क्या हुई, समाप्त हो गई। तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए की नींव रखी। एचएसआरए की नींव रखी। अब यहाँ पे एचएसआरए द्वारा 2 कार्य किए गए। पहला कार्य कौन सा किया गया, पहला कार्य किया गया 1928 में सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या। अब ये पूरा प्रकरण क्या है, जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे में लाहौर में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई। और उनके लाठीचार्ज में स्कॉट नामक व्यक्ति ने, स्कॉट नामक अधिकारी ने लाठी से मार दिया। किसको, लाला लाजपत राय को, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो अब एचएसआरए की टीम स्कॉट को मारना चाहती थी। किसको मारना चाहती थी, स्कॉट को मारना चाहती थी। लेकिन जब वो मारने गई तो वहां पे स्कॉट की जगह लाहौर का पुलिस अधीक्षक सैंडर्स और उसका जो अनुवाद करता था, रीडर था, चरणजीत से मारा गया। तो यहाँ पे लाहौर का पुलिस अधीक्षक सैंडर्स और उसका जो रीडर था भारत में, उसका जो रीडर था चरणजीत सिंह मारा गया। तो एक एचएसआरए द्वारा की गई पहली घटना क्या थी, लाला लाजपत राय के मौत का बदला, पहली घटना थी। अब एचएसआरए द्वारा की गई दूसरी घटना थी केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकना। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। ये घटना कब घटी, ये घटना घटी 8 अप्रैल 1928 को। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना कब घटी, 8 अप्रैल 1928 को। 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। भगत सिंह एचएसआरए के मेंबर थे और बटुकेश्वर दत्त ने।
कहाँ फेंका बम? केंद्रीय विधानसभा में फेंका। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में था। कहाँ था? नई दिल्ली में ये संगठन था। केंद्र कहाँ पे था? उस समय एक बिल पे चर्चा हो रही थी। उस बिल का क्या नाम था? ट्रेड बिल। ट्रेड बिल या क्या नाम था? सेफ्टी बिल। जब ट्रेड बिल या सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही थी तो इनकलाब का नारा लगाते हुए, इनकलाब का नारा कौन लगा रहा है? इनकलाब का नारा लगाते हुए भगत सिंह ने बम फेंक दिया। इनकलाब का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने लगाया, लेकिन इस शब्द को जन्म दिया, इस शब्द का निर्माण, इस शब्द को लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने इस शब्द को लिखा था और इस पे नारा किसने लगाया? सबसे पहले भगत सिंह ने। कहाँ लगाया? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हुए। तो एचएस आर्य की दो घटना आपने नोट की। पहली घटना कौन सी एचएस आर्य की हुई? एचएस आर्य की पहली घटना हुई सैंडर्स की हत्या और दूसरी घटना हुई केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की। इन दोनों केसों के तहत इन सब पे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। किसके नाम से? एक मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस कब चलाया गया? 1929 में चलाया गया। 1929 में एचएस आर्य के 18 क्रांतिकारियों पे, 18 लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के तहत एक थे जतिन दास। क्या नाम था? जतिन दास, जो बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। इन्होंने 63 दिन का उपवास रखा। उपवास रखा और इन्होंने जो 63 दिन का उपवास रखा, इनके उपवास का उद्देश्य था कि ये 18 लोग जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, इन्हें देशद्रोही न मान के इन्हें राजनैतिक कैदी माना जाए। राजनैतिक कैदी माना जाए, क्योंकि ये देश आजाद करवाने के लिए सब किए। लेकिन जतिन दास के 63 दिन के उपवास के बाद उनकी मौत हो गई और इन्हें राजनैतिक कैदी नहीं माना गया, इन्हें देशद्रोही ही माना गया। क्या माना गया? देशद्रोही ही माना गया। जिसके तहत 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और यशपाल इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ चर्चा करने के दौरान पुलिस आ गई और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली और ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए। सुखदेव और यशपाल गिरफ्तार हुए और चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। जिसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। कहाँ पे फांसी हुई? लाहौर में। फांसी कहाँ पे होगी? फांसी होगी लाहौर पे। और फांसी किसने दिया? फांसी दिया था, फांसी देने वाले कौन थे? जीसी हिल्टन नामक जज थे। दो जजों की बेंच थी, तो एक सैयद आगा थे। सैयद आगा ने मना कर दिया था, तो कहा जाता है कि जेसी हिल्टन ने इन तीनों को फांसी दे दी और यशपाल को 14 वर्ष की जेल हो गई, जिसे बाद में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी, इनके हिंदी के बड़े राइटर यशपाल है, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा दिव्या। यशपाल का उपन्यास क्या आया? दिव्या नामक उपन्यास किसने लिखा? यशपाल ने लिखा। अब इसी के साथ एक पॉइंट और ले लो। वो पॉइंट क्या है? देखो, बहुत सजा के पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, क्वेश्चन पॉइंट सारे पढ़ाऊंगा। इसके लिए मेरी गारंटी रखना, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। अब इसके बाद अब अगला पॉइंट लिखो, बंगाल में आंदोलन।
अब बंगाल में आंदोलन कौन कर रहा है? तो बंगाल में आंदोलन शुरू किए कौन? सूर्यसेन। सूर्यसेन जिनकी उपाधि क्या थी? मास्टरदा की। सूर्यसेन की उपाधि क्या थी? मास्टरदा की। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई। क्या बनाई? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। कहां पे किया? बंगाल के चटगांव में। बंगाल के चटगांव में किया। सूर्यसेन जिनकी उपाधि मास्टरदा की है, इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। क्या किया? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। और इसी आर्मी के द्वारा बंगाल चटगांव में जो सरकारी शस्त्रागार रखा गया, जहां अंग्रेजों के हथियार रखे गए थे, 18 अप्रैल 1930 को 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार की लूट कर ली। चटगांव शस्त्रागार की लूट कर ली। किसने लूट कर ली? सूर्यसेन द्वारा बनाई गई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। फिर जिसके बाद सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 1933 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1934 में इनको फांसी दे दी गई। 1934 में इन्हें क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। 12 जनवरी 1934 को 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे बंगाल का आंदोलन समाप्त। अगर हम कल एक वीडियो आपको देंगे, उस एग्जाम पॉइंट में सारे मटेरियल है। जैसे कल का वीडियो आएगा तो क्या आएगा? पहले साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन के बाद आपका हो जाएगा गांधी इरविन। फिर आपका क्या हो जाएगा? गोलमेज सम्मेलन खत्म करते हैं 1835 के बाद असहयोग, एक दो छोटे छोटे मुद्दे होंगे, आजादी। तो 1 या 2 क्लास में आधुनिक भारत की लास्ट कहानी समाप्त हो जाएगी, जो एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी।